हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो यहाँ पे आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। अभी ऑलीवर्ड पे एक मेमोरी बेस्ड पेपर था जो अभी 7 अगस्त को, सबको पता है, आरआरबी के क्लर्क के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो 7 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसका एक मेमोरी बेस्ड पेपर बना के यहाँ पे इन लोगों ने पोस्ट करा था। तो मैंने उसी को आज अभी अटेम्प्ट करा है। आप स्कोर देख सकते हो, 80 में से 80 करेक्ट गए हैं और 80 मार्क्स भी आए हैं मेरे। और बाकी टाइम देख सकते हो, टाइम मैंने कितना दिया है यहाँ पे। 16 मिनट मैंने रीजनिंग को दिए हैं और 21 मिनट्स में मेरा मैथ कंप्लीट हो गया था। अप्रॉक्स 20 या 20 मिनट में हो गया था। बाकी मैंने 1-2 मिनट लिए थे कि ताकि मैं चेक करूँ कि कहीं कोई गलती ना गई हो, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है ऐसे एग्जाम्स में। क्योंकि आपने अगर 2 मार्क्स भी कम ले आए यहाँ पे और एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं है, तो मतलब अगर यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी हो जाते हैं। और मैंने सुना था इस शिफ्ट का एग्जाम काफ़ी इजी आया था। और वैसे भी ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, बच्चों की मेमोरी से बनाया हुआ पेपर है ये। तो मतलब ऐसा कुछ प्रिटेंड नहीं कर सकते, मतलब सोच नहीं सकते हम लोग, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर आया होगा। लेकिन कुछ हद तक पेपर पैटर्न या फिर जो पजल आपको दिखेंगी इस वाले में, मेमोरी बेस्ड पेपर में, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं जो मेमोरी बेस्ड पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। क्योंकि मैंने सुना है एक सर्कल में 7 लोग बैठे हैं, वो लोग अंदर फेस कर रहे हैं। 6 लोगों की पजल आई है जो मंथ और डेट्स दे रखी हैं, उसमें कुछ इवेंट होते हैं उसमें। और डीआई काफ़ी मैंने देखी थी, एक लाइन वाली डीआई है इसमें, लाइन वाली डीआई, एक टेबलर डीआई है। ठीक है, तो वो सब इसमें था, है ना। उस उतना ही अच्छे लेवल का ना हो, लेकिन लेवल मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो यही था, इसलिए मैंने आज इसको दिया है। और सॉल्यूशन में चलते हैं, देख लेते हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ये एक वर्ड वाला क्वेश्चन आया था, इसमें सेंचुरी का आपको वर्ड बनाना हो, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ पे लिखा होता है ना। इस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में भी टिप्स है कि जब यहाँ पे लिखा हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक, तभी आपको ऐसे मतलब आगे पीछे काउंट करना है। अगर यहाँ पे लिखा होगा सिर्फ फॉरवर्ड तो सिर्फ फॉरवर्ड से काउंट करेंगे, और बैकवर्ड लिखा होगा तो सिर्फ बैकवर्ड से काउंट करेंगे। तो ये डायरेक्शन जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, एग्जाम देते टाइम। और ये कुछ पजल थी, आप पजल देख सकते हो। और सॉरी, फोकस हट करता, पजल आप देख सकते हो, ये सिर्फ 2 लाइन की पजल है, ठीक है। और क्लर्क के पेपर में अब मुझे पता नहीं इतनी ही लाइन की पजल आई थी कि नहीं आई थी, लेकिन हाँ 7 लोग बैठे थे, सब लोग अंदर फेस कर रहे थे। तो पजल अच्छी तरह बन गई थी, काफ़ी जल्दी बन गई थी, क्योंकि इतनी कुछ हार्ड पजल थी नहीं। आप यहाँ से पढ़ के भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको डेमो दे देता हूँ। देखो ये 7 अगस्त का एग्जाम है, यहाँ पे रखा है ना, 7 अगस्त का एग्जाम है। देख सकते हो 28 मिनट के मेरे 28 सेकंड के अंदर ये पजल बन गई थी। ज़्यादा हार्ड नहीं पजल, पजल आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सर्कल बनाया, 7 लोग बैठाए, वो लिखा है ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, तो एन सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, एम इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एन, 2% सिब्यूटेड एम और आर, तो 2 इधर बैठेंगे नहीं तो 2 इधर बैठेंगे, ठीक है। और 1% सिब्यूटेड एस और आर और एस, तो एस यहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठेगा, और पी एडजेसेंट है, मतलब पी नेबर है तो यहीं बैठेगा, और जो बचा हुआ वो यहाँ आ जाएगा। तो देख सकते हो पजल कुछ ऐसी इतनी इतनी खास पजल थी नहीं है ना। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, मेमोरी बेस्ड पेपर ऐसे ही होते हैं, ठीक, जिसको ना पता हो वो काफ़ी इजी होता है, एग्जाम के लेवल से भी इजी होता है, क्योंकि ये बच्चों की मेमोरी से बनाए गए होते हैं, उनको कितना याद रहेगा। वो यही बोलेंगे बाहर आके कि 7 लोग थे, सब लोग अंदर फेस कर रहे थे, अब आप खुद बना लो पजल, ठीक। उनको तो ऑप्शन भी याद नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसा था यहाँ पे पजल। और देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग मैंने कितनी कितनी ली है, ज़्यादा टाइम लिया नहीं है। ये एक फैमिली वाला जो ब्लड रिलेशन होता है वो आया था, ये भी बहुत सब डायरेक्ट ही है। जे इज द फादर ऑफ पी, एन इज मैरिड टू एम, तो एन इज मैरिड टू एम, पी इज अ डॉटर, तो पी इज द डॉटर हो गया ऑफ एच, तो एच की वाइफ हो गई जे की। तो मतलब ये सब आपको मतलब ओरल भी आप कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा मतलब मुश्किल इसमें पेपर था नहीं। एक ये पजल आई थी 7 पीपल वाली, जो ऊपर मतलब टॉप फ्लोर से लेकर नीचे तक बैठे हैं। टॉप फ्लोर नंबर 7 है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है। बाकी आप देख सकते हो 3 लाइन की पजल है, सिर्फ 3 लाइन की पजल है, ये भी बन गई थी आसानी से। तो लेवल इसका मतलब जैसा बच्चे बता रहे थे कि हाँ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर काफ़ी आसान था, इजी था, तो वो ये है। सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का मैं सुना है काफ़ी टफ पेपर आया था, उसमें बच्चों ने 65 से लेकर 70 तक अटेम्प्ट करे हैं, मतलब इतना मतलब लो अटेम्प्ट करा है। क्योंकि क्लर्क का पेपर होता है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 से ऊपर करें बच्चे, 70 75 या 75 के आसपास करें। लेकिन बच्चों ने थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में काफ़ी मतलब कम अटेम्प्ट करा था उसके लेवल के हिसाब से, क्योंकि उसमें कैसलेट आ गई थी। तो इसमें कैसलेट तो आई नहीं है, बाकी ठीक ठाक थी। इसमें ये चीज़ काफ़ी आई थी क्लर्क के लेवल में। जिन बच्चों का भी एग्जाम है 14 और 13 का, वो लोग ये देख के जरूर जाएं कि
ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाएं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस जो अल्फा न्यूमेरिक होता है या फिर न्यूमेरिक वाली डिजिट होती हैं सिर्फ आती हैं, फिर जो वर्ड्स आते हैं 3-3 के पेयर में अल्फाबेट आते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाएं, क्योंकि सुना है काफ़ी क्वेश्चन ऐसे करके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्थमेटिक में भी कुछ ज़्यादा मतलब खास था नहीं, आप देख सकते हो। ये जो सिंप्लीफिकेशन है कितना आसान है, ये 12 है, ये 14 है, 12 और 14 कितना होता है 26, 26 इंटू 5 कितना हो जाएगा, आधा कर दोगे 130 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ओरल कर सकते हो, इतना मतलब कठिन है नहीं। देख सकते हो ये 6 से पूरा कट रहा है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं पूरा सोल्यूशन कैसे होगा, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब 20-22 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, या फिर 10 सेकंड के अंदर भी हो सकता है ना। तो ये कुछ ऐसा करके पेपर था, मैंने सोचा इसका पेपर को दे देते हैं और रिव्यू बता दूंगा कि कैसा इन लोगों ने मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया है। अर्थमेटिक भी कुछ ज़्यादा मतलब मुश्किल थी नहीं। ठीक है, राम ने इन्वेस्ट करा इतना, ठीक है, और 10% पे इन्वेस्ट करा है 5 सालों के लिए। जो भी अमाउंट आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इन वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना आप लोग। अमाउंट लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट नहीं लिखा है। ठीक, अमाउंट रिसीव में क्या होगा, जो इसका इंटरेस्ट होगा वो इसमें जुड़ के आएगा, समझ रहे हो अमाउंट में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, अमाउंट उसने फिर वापस से इन्वेस्ट करा है 10% पे 8 साल के लिए। फिर बताना है आपको, डिफरेंस बताना है, इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है जो उन्होंने बोथ स्कीम में फाउंड करा होगा। मतलब इसका इंटरेस्ट निकालना है, फिर इसका अमाउंट लगा के इसका इंटरेस्ट निकाल कर उन्होंने का गैप बताना है, आपको डिफरेंस बताना है। तो इन चीज़ों का काफ़ी मतलब ध्यान से, मतलब सोच समझ के ही इसका जवाब देना, क्योंकि ऑप्शन जो होंगे वो आपके गलत आंसर के भी ऑप्शन यहाँ पे होंगे, है ना। जब आप यहाँ पे इंटरेस्ट से निकालोगे ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालोगे तो भी यहाँ पे आंसर होगा। तो अमाउंट और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये मतलब सब सोच समझ के जाना। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे फ्लो में पढ़ते हुए यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट को फिर उसने दूसरी स्कीम में कर दिया, क्योंकि भाई क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। मैं मान लेता हूँ ना कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अमाउंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इंटरेस्ट को ही वो दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। लेंथ और ब्रेथ का वो दे रखा है, 7:5 दे रखा है। ठीक, पढ़ते ही पता चल जाएगा। अब लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल में पढ़ता हूँ, अब मैं यहाँ पे आर इन द रेशियो थोड़ा पढ़ूंगा। ठीक है, ये स्पीड मतलब आपको स्पीड इंक्रीज करनी है। 27 सेकंड के अंदर ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। एल बी देखा, लेंथ ब्रेथ भी नहीं, एल बी देखा, रेक्टेंगल रेशियो। तो ये रेशियो मतलब डिफाइन है ना कि लेंथ और ब्रेथ का ही होगा, और कहीं का रेशियो नहीं होगा। रेक्टेंगल बोल रखा है, फिर क्यूबिकल थोड़ा बोल रखा है। ठीक, पेरीमीटर दे रखा है 120, अब पेरीमीटर आ गया 120 आ गया। अब इसको सबसे आसान तरीका क्या है इसका निकालने का, है ना। पेरीमीटर को आधा कर दो, कितना हुआ 60 हो गया। ठीक, 60 हो गया, 60 को 7:5 में डिवाइड कर दो। ठीक, 7:5 में डिवाइड हो जाएगा आसानी से, क्योंकि 12 से कट जाएगा आसानी से। उसके बाद उसका जो भी आएगा 35 और 25, 35 इंटू 25 करोगे एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं काफ़ी, मतलब स्पीड बढ़ाने में मतलब काफ़ी हेल्प करती हैं। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं ना कि स्पीड कैसे इंक्रीज करें, स्पीड कैसे इंक्रीज करें। आपकी अप्रोच ही आपकी स्पीड बढ़ाएगी, इतना ध्यान रखना, आपकी अप्रोच आपकी स्पीड बढ़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगा मुझे, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैं निकल ही नहीं रहा था, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो रही थी बार बार। मैं इसको कैसे कर रहा था देख मैं बताता हूँ। 2 आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल सेम प्राइस के हैं। एक आर्टिकल को 18% लॉस पे बेचा गया है, एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो ऑल ओवर जो प्रॉफिट है वो 210 रुपये हो रहा है। ठीक है, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ईच एक का कॉस्ट प्राइस निकालना है। इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा था मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो 100 से एक को घाटा हुआ 18% का, तो यहाँ पे आ जाएगा 18% मतलब 82, है ना, 8 + 10, हाँ 82 आ गया। और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 इधर 120 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा सीपी जिसपे बेचा है इसने, ये आएगा सेलिंग प्राइस जिसपे जो सॉरी ये खरीदा वाला है जो उसके पास है, ये बेचा हुआ आ जाएगा। ठीक, इनके गैप का 210 दे रखा है, लेकिन मैं कर रहा था बार बार, इससे आंसर निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने हिट एंड ट्राई मेथड जो ऑप्शन का यूज करना होता है वो करा। मैंने पहले 7000 लिखा। ठीक, 7000 पे पहले मैंने 82% निकाला। ठीक, फिर 7000 पे मैंने 12% निकाला, 120% निकाला। फिर उसका मैंने प्लस करा, इसका प्लस, और फिर जो निकलेगा उसका प्लस, उनका गैप 210 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वो तो यूनिट जैसे आप देख के समझ सकते हो। तो फर्स्ट में नहीं निकला, थर्ड में नहीं निकला, लेकिन इस वाले में निकल गया था। ठीक, तो अब पता नहीं यार मुझसे बन ऐसे इस तरीके से बन नहीं रहा था। मैंने काफ़ी ट्राई करा, काफ़ी देर तक ट्राई करा, लेकिन बन नहीं रहा था, इसलिए मुझे हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ करना पड़ा। तो ऐसे करके कराया। अगर किसी को आता है ये क्वेश्चन, उसने अगर इस मेथड से करा है और उसका निकला है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर मतलब बता दीजिएगा। मतलब कुछ मेथड उसका हो तो बता दीजिएगा, मुझे मिला नहीं है इसमें देख लेते हैं इन लोगों ने कैसे करा है। यार सेम इन लोगों ने भी करा है, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा था। पता नहीं क्या बार कहाँ गलती हो रही थी मुझसे। एक बार मैं वापस से ट्राई करूंगा, लेकिन नहीं निकल रहा था। ठीक है,
तो आ जाते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये टेबल डी आई थी। अब मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यू पढ़े हैं यूट्यूब पे, उन लोगों ने यही बोला था कि हाँ मतलब फ्लावर की सीड्स के उनको डेटा दे रखा था, मंथ में दे रखा था और फिर उस पर पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो एवरेज नंबर ऑफ पूछ लिया, मार्च में कितने थे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं है, 33 सेकंड के अंदर हो जा रहे हैं। इसमें बस एक क्वेश्चन मुझे बस ये थोड़ा सा मतलब लेंदी लगा, थोड़ा सा लेंदी कहूँगा, तब भी मैं 24 सेकंड के अंदर कर लिया, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि होता नहीं इफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है ये। इसमें बाकी जो रियल एग्जाम देके आए हैं वो खुद बता सकते हैं, अभी मैंने दिया नहीं है तो मुझे पता नहीं है। अभी मेरा 14 को एग्जाम है, तो मैं जब उस टाइम को मैं एग्जाम दूंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि उसका भी बताऊँ मैं। ये क्वेश्चन में करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे, ठीक है। इसकी तो एक ट्रिक होती है, क्योंकि जब इसने बोल रखा है ना डिफरेंस बिटवीन वाई का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर ये दे रखा है, तो इसका एक ट्रिक होती है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं क्या होता है। मैंने किसी सॉल्यूशन से देखा था, जब इसका स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है 72, ठीक है, और इंटीजर्स की बात करी गई है, तो इसमें ये आ जाता है, फॉर्मूला लग जाता है, आपने पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई इंटू, ठीक, ऐसे करके होता है। तो कुछ देख लेना, ऐसे करके होता है, मैंने ऐसे करके सॉल्व करा था इसको। इसका पूरा बेसिक में जाएंगे तो बेसिक बिल्कुल मुझे नहीं मतलब इतना बेस भी नहीं पता है, लेकिन ये मैंने किसी सॉल्यूशन में देखा था, उससे मैंने ये ट्रिक सीखी थी, तो मैंने वो यहाँ पे अप्लाई करा तो आंसर निकल आया था आसानी से। ये क्वेश्चन आ गया था ट्रेन वाला, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें स्पीड को आप इक्वल रख दोगे, क्योंकि एक ही ट्रेन दो ब्रिज को पार कर रही है, तो स्पीड तो सेम ही रहेगी। उसकी लेंथ निकालनी, तो लेंथ के हिसाब से आपको करना पड़ेगा कि टी प्लस पी मतलब ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज की लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड टाइम दे रखा है, ठीक है, स्पीड तो सेम ही रहेगी, तो स्पीड को लेके उसको एक दूसरे को इक्वल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का 15 का डिफरेंस दे रखा है, उसके बाद उसका रेशियो भी दे रखा है। हर चीज़ आपको निकल आएगी यहाँ पे, क्योंकि रेशियो में दे रखा है उसका डिफरेंस। यहाँ पे 5 का डिफरेंस 15, 3 आएगा ये वैल्यू, 3 इंटू 13 39, 3 इंटू 8 24 हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे मिसिंग नंबर का कितना आसान आसान दे रखा है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो ये सब है। इसमें भी आप देख सकते हो प्राइम नंबर का मल्टीपल है, पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर क्या 11, ठीक। इसमें भी क्या है, इसमें गैप है शायद, हाँ इसमें गैप है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी आसान आसान आए थे, इतना कुछ मुश्किल इसमें इस पेपर में मतलब मेमोरी बेस के पेपर में आया नहीं था। देखो यहाँ पे लाइन वाली जो पजल मैंने काफ़ी सुन रहा था, यहाँ पे है लाइन वाली पजल, ठीक है। तो कुछ ऐसा पेपर था, 80 नंबर तक आप देख चुके हैं, ठीक है। तो ये ऑलिवर का पेपर था, आप लोग चाहो तो वहाँ पे जाके दे सकते हो, मेमोरी बेस पेपर 7 अगस्त का। बाकी मेमोरी बेस आज का आप हर जगह निकालने लगेंगे, और काफ़ी जल्दी कर लिया था मैंने इसमें 37 मिनट के अंदर ही कर लिया था। बाकी आप समझ सकते हो कि ये थोड़ा लेवल इसका कितना मतलब आप खुद देखना, इसका लेवल आपको लगेगा कि हाँ ये तो पेपर से नीचे ही है। लेकिन अगेन ये सिर्फ एक मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसको हम ज़्यादा जज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की मेमोरी का ही पेपर बनाया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और हाँ एक ट्रिक और, मैं काफ़ी लोगों ने पूछा था कि माउस को कैसे पकड़ना है, तो वापस बता देता हूँ। ये पेन है, पेन को आप यहाँ पकड़ोगे, चाहे लेफ्ट और राइट हो। मैं राइट हैंड वाले को तो बता रहा हूँ, क्योंकि अब पता नहीं माउस कहाँ से पकड़ते हैं वो लोग। ऐसे करके पकड़ा करो, ठीक है, ऐसे करके आदत बना लो, बहुत आसान होता है। लिखो पकड़ो, लिखो पकड़ो, ऐसे क्लिक भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।